ईद के दूसरे रोज भी पुरमसरत तकरीबात, कल के मेहमान आज के मेजबान। शहर शहर बारबेक्यू पार्टियां, बैठक, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर तफरीह। घरों में मजेदार पकवान तैयार। चटपटे और मजेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो। शादीशुदा हजरात का ससुराल करो। तफरीही मकामात पर भी गैर मामूली रश। बच्चा पार्टी ने अपने प्लान तैयार कर लिए। पार्कों करो कहीं कश्ती रानी तो कहीं झूलों के मजे। ईद पर ज्यादा खाना शहरियों को महंगा पड़ गया। गैस्ट्रो वार्ड एरिया के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों की इमरजेंसी में मैदा के इन्फेक्शन, डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ गई। लाहौर शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर्स पर भी सैकड़ों मरीजों ने सेल्फ मेडिकेशन ली। टीबी माहिरीन का कहना है कि ईद उल अजहा पर बसियारखोरी से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। मैदा जिगर के मरीज गोश्त खाने से ज्यादा मुतासिर होते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि ईद का गोश्त सब्जियों के साथ खाएं। बीमार अफराद 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। कवानीन हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। वो हमारी अपनी टैक्स अथॉरिटी हैज टू स्टेप अप। टैक्स न देने वालों को अब टैक्स देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चल सकते हैं। हमारे पास IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, खैरात से सिर्फ तालीमी इदारे और अस्पताल चलाए जा सकते हैं। 31 से 32,000 रिटेलर रजिस्टर हो चुके। 1 जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का नफाज होगा। मजीद शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म। अथॉरिटीज को टैक्स नफाज यकीनी बनाना होगा। टैक्स टू GDP को 13.5% तक ले जाना होगा। मौजूदा 9% मुस्तहकम नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम जारी। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। हम एनफोर्समेंट और कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं। कानून मौजूद है लेकिन हम इसे नाफिज नहीं कर पा रहे। अगर मुल्क को रिलीफ देना है तो हुकूमती खसारों को खत्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी सियासी रहनुमाओं से रब्ता मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आज़म। उम्मीद है मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातें किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में खोया मुकाम वापस दिलाएंगे। बजट में अवाम को रिलीफ देने के हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। टेलीफोनिक राब्तों के दौरान सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और इत्तेहादी हुकूमत से ताउन जारी रखने का आज़म जाहिर किया। शहबाज शरीफ के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत, जिसके दौरान उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऐसे सवाल न करें, मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल पर शेर अफजल मरवत का जवाब। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी दलेरी खत्म हो गई। बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। बजट में खाने पीने की अशिया पर टैक्स लगा दिया। बजट असल में IMF ने बनाया। IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम को भी सूबों को देने की हिदायत की है। अब्र रहमत बरस पड़ा, ईद का मजा दुबाला। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में बादल बरस पड़े। मतला बरालूद। वफाकी दारकूमत में चंद वक़्त शाम और रात में बारिश मुतवक्के। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बलाई पंजाब, खित्ता पठवार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर कायद में रात के वक्त में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान समेत मुल्क के जनूबी वसी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद पर भी वापडा, आवाम पर मेहरबान न हुआ। हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। आवाम का पारा हाई। रावलपिंडी में ईद के मौका पर भी गैर एलानी लोड शेडिंग। शहर के बाज़ इलाकों में बिजली गायब। बिजली की बंदिश से बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से बिलबिला उठे। नौशहरा में भी शहरी गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। सड़कों पर निकल आए रोड ब्लॉक। परवेज खटक की गाड़ी भी रोक ली। आवाम ने खरी खरी सुना दी। आपने पार्टी क्यों छोड़ी, इस वजह से हमने आपको छोड़ दिया। शहरी का परवेज खटक से मुकालमा, दिमाग खराब मत करो, अच्छा फैसला किया आप लोगों ने, अब 5 साल सब्र करो, अजियत बर्दाश्त करो। परवेज खटक का शहरी को जवाब।
दूसरा रोज साफ इस्लामाबाद मिशन वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन सीडी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता। दारुल-हुकूमत में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों को बेहतरीन और तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़िश्ता रोज बेमिसाल ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रिया। चेयरमैन सीडी ने कहा, सेफ सिटी के कैमरों के जरिए शहर में सफाई के काम की मॉनिटरिंग जारी। सुबह से टीमों को फील्ड में मुतहरिक कर दिया है। फैमिलीज के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद के लेक व्यू और दामने कोको फैमिली पार्क करार दे दिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि लेक व्यू और दामने कोको पार्क में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। ईद के अय्याम में कसीर तादाद में सयाह इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का अमल जारी। DIG इस्लामाबाद तमाम सिक्योरिटी इकदाम का खुद जायजा ले रहे हैं। तफरीही मकामात के तरफ पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात, सेफ सिटी के जरिए तफरीही मकामात की निगरानी। रावलपिंडी में ईद उल अजहा का दूसरा रोज अब तक 3,372 टन अलाशें तल्फ, 431 शिकायत का फौरी तौर पर अजाला। तर्जुमान रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक रावलपिंडी से 2,907 और तहसीलों से 324 टन अलाशें ठिकाने लगा दी गई। ईद कुर्बान के पहले रोज 485 गाड़ियां, 3,832 से ज्यादा फील्ड स्टाफ अफसरान मुतहरिक। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरी भी इन वर्कर्स से ताउन करें। पंजाब भर से पहले रोज 73,000 टन लाशें ठिकाने लगाई गई। 8 बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने 43 टन वेस्ट उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्पेन के सफीर की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से पायदार हुकूमत इक़दाम से आगाह किया। हस्पानवी सफीर ने पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकदारी को फ़रोग देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मरीम नवाज का कहना था, गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान और स्पेन के तिजारती हजम में इजाफे का रुझान खुशाइंद है। हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, सख्त फैसले लेने होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अवामी वफूद से मुलाकात में इज़हार ख्याल। मकामी हमायतीन अवाम की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी, मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा, आइंदा माली साल के बजट में सेहत और तालीम के लिए गैर मामूली वसाइल मख्तस किए जाएंगे। गवर्नेंस की बेहतरी से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। महदूद वसाइल भी बदनुमानियों की नजर हो जाते हैं। महकमे बेहतरीन काम करेंगे तभी अवाम की बेहतरी होगी। मटियारी में ईद की खुशियां गम में तब्दील। छुट्टी पर आने वाले CSS अफसर चचा समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक काका बरादरी के 2 ग्रुपों में सियासी बहस पर तल कलामी हुई। फायरिंग में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का और इनके चचा मकतूल के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि निज़ामुद्दीन काका ने इसके भाई और बेटे को कत्ल कराया। पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लिया में दरिया सिंध के किनारे खेलते एक बच्चे समेत 2 कमसिन बहनें दरिया में डूब गई। एक लाश निकाल ली गई, दूसरी बच्ची की तलाश जारी। बच्चे को भी जिंदा निकाल लिया गया। पुलिस और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौका पर पहुंच गई। वालिदैन गम से निढाल। वादी काखान में मुख्तलिफ चेक पोस्टें सयाहों के लिए सर्द सर बन गई। गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों सयाह गाड़ियों में मैसूर। डैम की तामीर के दौरान कायम चेक पोस्टों पर सयाहों का रश। सयाहों को सिक्योरिटी पॉइंट्स पर ईद के तीनों दिन लाइनें बनाने का मुतालबा। बेजुबानों पर जुल्म का नया सिलसिला चल पड़ा। सिंध के बाद रावलपिंडी में जानवर के अज़ा काटने का एक और दर्दनाक वाक़या मंजरेआम पर आ गया। रवात के इलाके में जालिम शख्स ने खेत में जाने पर गधी के दोनों कान काट डाले। गधी का मालिक बेजुबान जानवर को साथ लेकर थाने के चक्कर काटता रहा। वाक़े के 14 दिन बाद रवात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं एनी खान और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील के साथ लेकिन इस ब्रेक के बाद